inevitable. So I am a Hindu nationalist. So you can say yes, I am a Hindu nationalist. Midnight tonight. Infinity Stones. Presently in use will no longer be legal tender. हे गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज से हम अपने चैनल पर एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं जहां पर हम कॉमिक्स के सारे आयरन मैन आर्मर्स को डिस्कस करेंगे। तो कॉमिक्स में टोनी के आर्मर्स को कुछ न्यू कैटेगरीज में बांटा गया है, लाइक क्लासिक आर्मर्स, आर्गोनॉट्स, न्यू एज, स्पेशल आर्मर्स, आयरन मैन आर्मर अर्थ 1610 और अदर आर्मर्स। तो हम सेपरेट वीडियोस बनाएंगे इन सभी कैटेगरीज के लिए और उनमें इन सारे आर्मर को डिस्कस करेंगे। तो मिस्टर फ्लेम से मैं हूं अनुभव और आज हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टोनी स्टार्क के सारे क्लासिक आर्मर्स को। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन द वीडियो। मॉडल 1 का फर्स्ट अपीयरेंस हमें टेल्स ऑफ सस्पेंस के इशू 39 में देखने को मिला। मूवी की तरह मॉडल 1 को टोनी स्टार्क और एशियन साइंटिस्ट हो आइंस्टीन ने ही बनाया था टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से निकलने के लिए। कॉमिक्स का मॉडल 1 मूवीज के मार्क 1 से बहुत डिफरेंट है। इस आर्मर में वेपन्स के तौर पर यूनिबीम, फ्लेम थ्रोवर्स, क्लस्टर बॉम्ब्स और इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्जेस का यूज किया गया था और इसके डिफेंस सिस्टम में मैग्नेटिज्म का यूज किया गया था। हालांकि आगे ऐसे बहुत सारे आर्मर्स थे जिसमें डिफेंस के तौर पर मैग्नेटिज्म का ही यूज किया गया था। मॉडल 1 वर्जन 2 टेल्स ऑफ सस्पेंस इशू 40 में अपीयर हुआ गोल्डन आर्मर। यह आर्मर मॉडल 1 से ही इंस्पायर्ड था, बट टोनी ने इसमें काफी इंप्रूवमेंट्स किए थे, लाइक लाइटर वेट, बोट जेट्स, जेट स्केट्स, सर्चिंग और लाइट, और इसकी कैपेबिलिटीज में फोर्स फील्ड, एब्जॉर्प्शन और स्कैनिंग जैसे फीचर्स ऐड किए गए थे। मॉडल 2 इसका फर्स्ट अपीयरेंस हमें टेल्स ऑफ सस्पेंस इशू 48 में देखने को मिला। मॉडल 2 को प्रोटो क्लासिक आर्मर के नाम से भी जाना जाता है। मिस्टर डेल की फाइट के बाद टोनी को यह एहसास हुआ कि गोल्डन आर्मर बहुत बल्की है, तो उसने बनाया मॉडल 2। मॉडल 2 टोनी का ऐसा पहला आर्मर था जो कि ट्रेडमार्क रेड और येलो कलर स्कीम के साथ आया। इस आर्मर के वेपन सिस्टम में रिपल्सर्स थे जो कि 360 अटैक कर सकते थे, यूनिबीम और सोनिक एमिटर थी। स्टिल इसके डिफेंस सिस्टम को इम्प्रूव नहीं किया गया। मॉडल 3 यह आर्मर सबसे पहले अपीयर हुआ टेल्स ऑफ सस्पेंस इशू 55 में और इसको कहा गया पोस्ट प्रोटो क्लासिक आर्मर। रीडिजाइन के साथ टोनी ने आयरन मैन आर्मर्स का स्टैंडर्ड लुक अचीव कर लिया था। मॉडल 3 के हेलमेट में कुछ चेंजेस किए गए थे, बट इसकी सारी कैपेबिलिटीज मॉडल 2 से सेम थी। मॉडल 4 का फर्स्ट अपीयरेंस हमें आयरन मैन वॉल्यूम 1 इशू 3 में देखने को मिला, जिसे क्लासिक आयरन मैन आर्मर भी कहा जाता है। द फ्रीक से फाइट के दौरान मॉडल 3 डैमेज हो गया, तब टोनी ने बनाया मॉडल 4 और इसमें मॉडल 3 के कुछ फ्लॉज को भी सुधारा गया, लाइक हेलमेट डिजाइन और फ्लेक्सिबिलिटी। साथ ही में इसकी ड्यूरेबिलिटी को भी इंक्रीज किया गया और इसमें वेपन्स में हैकिंग, फिरॉन बॉम्ब, थर्मोकपल्स को भी इंक्लूड किया गया। मॉडल 5 आयरन मैन इशू 142 में पहली बार अपीयर हुआ मॉडल 5, जिसको स्पेस आर्मर मार्क 1 भी कहा जाता है, जो कि स्पेस में ट्रैवल कर सकता था और इसमें 2 दिन का लाइफ सपोर्ट भी था, बट इसकी कैपेबिलिटीज कुछ खास नहीं थी। मॉडल 6 इस आर्मर का फर्स्ट अपीयरेंस आयरन मैन वॉल्यूम 1 इशू 218 में देखने को मिला। इस आर्मर को हाइड्रो आर्मर भी कहा जाता है क्योंकि ये टोनी का ऐसा फर्स्ट आर्मर था जो कि अंडर वाटर ट्रैवल कर सकता था, बट सिर्फ 3 माइल्स तक। इसी आर्मर का न्यू मॉडल वल्वरीन ने यूज किया था ताकि वो नेमोर से एटलांटिस में बात कर सके। इस आर्मर में सोलार पावर और इंटीग्रेटेड माइक्रो सर्क्यूटरी का यूज किया गया और इसके वेपन्स में रिपल्सर्स और ट्राई लेजर बीम थी। मॉडल 7 का फर्स्ट अपीयरेंस आयरन मैन इशू 152 में हुआ। इस आर्मर को स्टील्ड आयरन मैन मार्क 1 भी कहा जाता है। टोनी ने इस आर्मर का यूज किया था डेयर हैंड वॉन हिमेल की जासूसी में। यह आर्मर सोलार पावर, इंटीग्रेटेड माइक्रो सर्क्यूटरी और रिपल्शन फील्ड से इक्विप था। इसके वेपन्स में रिपल्सर और यूनिबीम थी। मॉडल 8 आयरन मैन वॉल्यूम 1 इशू 200 में अपीयर हुआ मॉडल 8। इसको सिल्वर सेंचुरियन आर्मर के नाम से भी जाना जाता है। टोनी ने इस आर्मर का यूज किया ओबरडाया स्टेन के आयरन मॉन्गर से लड़ने के लिए। यह आर्मर अभी तक के सभी क्लासिक आर्मर से बहुत पावरफुल था। इस आर्मर के मेन फीचर्स में इंक्लूड थे सोलार पावर, इंटीग्रेटेड माइक्रो सर्क्यूटरी, रिपल्शन फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेंसर्स। साथ ही इसके वेपन्स में रिपल्सर्स और यूनिबीम थी। मॉडल 9 का फर्स्ट अपीयरेंस आयरन मैन वॉल्यूम 1 इशू 231 में हुआ। इसको न्यू क्लासिक आर्मर भी कहा जाता है। स्टार्क ने इस सूट को डिजाइन किया था फायर पावर से फाइट करने के लिए। मॉडल 9 की ड्यूरेबिलिटी को इनहेंस किया गया, बट इसके वेपन्स अभी भी पुराने आर्मर्स की तरह ही थे। मॉडल 10 का फर्स्ट अपीयरेंस आयरन मैन इशू 278 में हुआ। यह आर्मर स्पेस आर्मर मार्क 2 था और स्टार्क ने इस आर्मर का यूज किया था ऑपरेशन गैलेक्टिक स्टॉर्म के दौरान। इस आर्मर में कई हफ्तों तक लाइट सपोर्ट सिस्टम था, हालांकि इसके वेपन्स कुछ खास नहीं थे। मॉडल 11 का फर्स्ट अपीयरेंस आयरन मैन इशू 118 में हुआ। इस आर्मर को वॉर मशीन आर्मर के नाम से भी जाना जाता है, जिसका कलर ब्लैक और सिल्वर था
स्टार्क ने इस आर्मर को यूज किया था मास्टर्स ऑफ साइलेंस के दौरान। फिर इस सूट को दे दिया गया जेम्स रोड्स को। इस आर्मर में इनबिल्ट कंप्यूटर सिस्टम, टारगेटिंग सिस्टम और वेपन्स में रिपल्सर्स, यूनिबीम, कैनन्स और मिसाइल्स थी। मॉडल 12 का फर्स्ट अपीयरेंस आयरन मैन इशू 290 में हुआ। यह आर्मर NTU 150 आर्मर था, जिसे रिमोट कंट्रोल आर्मर भी कहते हैं। स्टार्क ने इस न्यूरोमेमेटिक टेलीप्रेजेंस यूनिट को तब डेवलप किया जब उसका नर्वस सिस्टम रिकवर हो रहा था। बट यह आर्मर टेक्निकली कोई सूट नहीं था, बट रिमोटली ऑपरेटेड रोबोट था और इसके वेपन्स में सिर्फ रिपल्सर्स थे। मॉडल 13 का फर्स्ट अपीयरेंस आयरन मैन इशू 300 में हुआ। यह आर्मर टोनी ने इसलिए बनाया था ताकि वो स्पेशलाइज्ड कंपोनेंट को इजीली ऐड और रिमूव कर सके। यही मॉड्यूलर आर्मर हमें मार्वल सुपर हीरोज और मार्वल वर्सेस कैपकॉम 2 में देखने को मिला। मॉडल 13 में पहली बार कुछ नए वेपन्स देखने को मिले थे। मॉडल 14 का फर्स्ट अपीयरेंस आयरन मैन वॉल्यूम 1 इशू 304 में हुआ। इस आर्मर को हल्क बस्टर आर्मर भी कहा जाता है। इस आर्मर में अल्ट्रा हैमर आर्म्स थे, अपग्रेडेड रिपल्सर्स थे जो कि हल्क को फ्रीज कर सकते थे और ये अपने चेस्ट से यूनिबीम भी फायर कर सकता था। मॉडल 15 का फर्स्ट अपीयरेंस आयरन मैन इशू 318 में हुआ। मॉडल 15 को आर्कटिक आर्मर भी कहा जाता है। एविल टोनी स्टार्क ने इस आर्मर का यूज किया था आर्कटिक में हिडन आर्मर बंकर में ट्रैवल करने के लिए। यह आर्मर ब्लू और सिल्वर कलर स्कीम के साथ आया। यह आर्मर काफी विचित्र आर्मर है क्योंकि इसकी मोस्ट ऑफ द डिटेल्स स्टिल अननोन है। मॉडल 16 का फर्स्ट अपीयरेंस आयरन मैन इशू 319 में हुआ। इस आर्मर को क्रॉसिंग आर्मर के नाम से भी जाना जाता है। टोनी स्टार्क का यह आर्मर नए फीचर्स और डिजाइन के साथ आया, लाइक फेस प्लेट और राइवट लुक्स। इस आर्मर की ड्यूरेबिलिटी को काफी इनहेंस किया गया था और इसके वेपन सिस्टम को भी काफी इंप्रूव किया गया था, जिससे ये एक सेंटिनल को भी डिस्ट्रॉय कर सकता था। मॉडल 17 इस आर्मर को रिन्यूसेंस आर्मर भी कहा जाता है। स्टार्क ने इस आर्मर को बनाया हीरोज रिटर्न के टाइम अपने रीबॉर्न इवेंट्स को फॉलो करते हुए। यह आर्मर उसकी न्यू बिगिनिंग को दर्शाता है, हालांकि इसके वेपन्स हमें देखने को ही नहीं मिले। मॉडल 18 का फर्स्ट अपीयरेंस हमें फैंटास्टिक 4 वॉल्यूम 3 इशू 15 में देखने को मिला। मॉडल 16 की इंटेंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे टोनी को मार रही थी, तो उसने एक नया प्रोटोटाइप सेफ सूट डेवलप किया। इस आर्मर को टोनी ने सिर्फ एक बार यूज किया और वो था फैंटास्टिक 4 के साथ रोनन द अक्यूजर के अगेंस्ट। मॉडल 19 का फर्स्ट अपीयरेंस आयरन मैन बैड ब्लड इशू 4 में हुआ। मॉडल 19 आउटर एटमॉस्फेरिक आर्मर था। यह आर्मर एक स्लीकर वेरिएंट था स्पेस आर्मर का, जो कि वियरर को हाई ग्रेविटेशन फोर्स से प्रोटेक्ट करता था। यह आर्मर अपग्रेडेड वेपन्स और बेटर डिफेंस सिस्टम के साथ आया। मॉडल 20 का फर्स्ट अपीयरेंस आयरन मैन वॉल्यूम 3 इशू 42 में हुआ। इस आर्मर को स्किन आर्मर के नाम से भी जाना जाता है। स्किन का फुल फॉर्म है सिंथेटिक काइनेटिक इंटरफेसिंग नैनोफ्लूइड। टोनी का ये आर्मर नियरली अनवल्नरेबल था, बट अनफॉर्चुनेटली अल्ट्रॉन इसको इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल कर लेता है, तभी टोनी इस आर्मर को डिस्ट्रॉय कर देता है। मॉडल 21 का फर्स्ट अपीयरेंस हमें आयरन मैन वॉल्यूम 1 इशू 50 में देखने को मिला। मॉडल 21 को टिन मैन आर्मर भी कहा जाता है। यह आर्मर बैक टू बेसिक सूट था, जो कि काफी हैवी था, बट इसका अपीयरेंस हमें कम देखने को मिला। मॉडल 22 ब्लैक पैंथर इशू 44 में सबसे पहले अपीयर हुआ मॉडल 22। मॉडल 22 को स्ट्रीट आर्मर मार्क 3 भी कहा जाता है। टोनी ने इस सूट को वकांडा के लिए डिजाइन किया था क्योंकि ये वाइब्रेनियम के इफेक्ट से इम्यून था। मॉडल 23 का फर्स्ट अपीयरेंस हमें आयरन मैन वॉल्यूम 3 इशू 64 में देखने को मिला। मॉडल 23 ही थॉर बस्टर आर्मर था। टोनी ने इस आर्मर को बनाया था थॉर से लड़ने के लिए, जब कुछ लोगों का ग्रुप थॉर को भगवान मानने लगा था और थॉर उन्हें प्रोटेक्ट कर रहा था। इस आर्मर का डिजाइन डिस्ट्रॉयर आर्मर पर बेस्ड था और इस आर्मर में एसगार्डियन मिस्टिकल एलिमेंट का यूज किया गया था। साथ ही में इसमें टाइप एक्स रिपल्सर्स थे जो कि पंच की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। ये सूट इतना ज्यादा पावरफुल था कि ये बीच फाइट में ही म्यूनियर को रोक देता है। मॉडल 24 का फर्स्ट अपीयरेंस आयरन मैन वॉल्यूम 3 इशू 71 में देखने को मिला। मॉडल 24 सेलेस्टियल इन्वायरमेंट में हैवी विथस्टैंड डैमेज सह चुका है। टोनी ने इस सूट के साथ फाइट की है एलियन नैनोप्लाज्म से, जो कि पिछली बार टिन मैन आर्मर को हरा चुका था। मॉडल 25 यह आर्मर पेंटागन आर्मर मार्क 1A के नाम से भी जाना जाता है। यह आर्मर स्टार्क ने तब डिजाइन किया था जब वो आयरन मैन से रिटायर हो रहा था। यह आर्मर एक्चुअली में एक मल्टीपर्पज टैक्टिकल आर्मर है और लिटरली आपकी सोच से ये आर्मर बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये आर्मर हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक स्पीड से फ्लाई कर सकता है। इसमें ऑटोनॉमस लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, ऑन बोर्ड कंप्यूटर सिस्टम, प्रोटेक्टिव सिस्टम, एनर्जी बैरियर्स, बैटल सिस्टम, रिपल्सर रेज, यूनिबीम और सभी तरह की मिसाइल्स। मॉडल 26 का फर्स्ट अपीयरेंस आयरन मैन वॉल्यूम 3 इशू 84 में हुआ।
ये आर्मर पेंटागन आर्मर मार्क 1B था। ये आर्मर मार्क 1A का इम्प्रूव वर्जन था। वेल आई डोंट नो उसको क्यों इम्प्रूव किया गया, क्योंकि उसमें कोई फ्लॉज नहीं थे और वो पहले से ही इतना पावरफुल था। मॉडल 27 का फर्स्ट अपीयरेंस इनक्रेडिबल हल्क वॉल्यूम 2 इशू 72 में देखने को मिला। इस आर्मर को एंटी रेडिएशन आर्मर के नाम से भी जाना जाता है। यह आर्मर रेडिएशन को एब्सॉर्ब कर सकता है और फिर उसी रेडिएशन को पावर सोर्स की तरह इस्तेमाल भी कर सकता है। साथ ही में इसमें स्पेशल रेडिएशन डिकॉन्टेमिनेशन सिस्टम भी था। मॉडल 28 आयरन मैन वॉल्यूम 3 इशू 83 में अपीयर हुआ मॉडल 28। यह आर्मर हाइपर ग्रेविटी आर्मर था और इसकी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ही नहीं है। मॉडल 29 का फर्स्ट अपीयरेंस आयरन मैन हाइपर वेलोसिटी वॉल्यूम 1 इशू 1 में हुआ। मॉडल 29 को हाइपर वेलोसिटी आर्मर भी कहा जाता है। यह आर्मर टोनी का अभी तक का सबसे फास्टेस्ट आर्मर था, जिसके पास सुपर फास्ट स्पीड थी। मॉडल 29 यूनिक डिजाइन के साथ आया, जिसमें रेड को डोमिनेंट कलर की तरह यूज किया। मॉडल 30 आयरन मैन वॉल्यूम 4 इशू 5 में अपीयर हुआ मॉडल 30 को एक्सट्रीमिस्ट आर्मर भी कहा जाता है, जो कि एक्सट्रीमिस्ट स्टोरी आर्क का पार्ट रह चुका है। मॉडल 30 पहला ऐसा सूट था जो कि नैनो टेक्नोलॉजी के साथ आया। साथ में ये आर्मर टोनी के ब्रेन से कनेक्ट था। इस आर्मर की सारी कैपेबिलिटीज को मार्वल वर्सेस कैपकॉम 3 के बेसिस पर बताया है। अब इस आर्मर की स्ट्रेंथ को इनवल्नरेबल बताया जाता है, जो कि गैलेक्टस जैसी कॉस्मिक एंटिटी को नॉकआउट कर सकता है। साथ ही में यह आर्मर इतना ज्यादा ड्यूरेबल था कि ये कॉस्मिक एंटिटीज लाइक गैलेक्टस और डोरमामू के अटैक्स को भी सरवाइव कर चुका है। तो यहीं पर खत्म होते हैं हमारे सारे क्लासिक आर्मर्स, और हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे सारे आर्गोनॉट्स आर्मर को। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, बिकॉज इट रियली मोटिवेट अस टू मेक मोर स्टफ लाइक दिस। साथ ही में इस वीडियो को शेयर भी करो, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि फ्यूचर में मैं ऐसे ही सुपर हीरो स्टफ्स आपके लिए लाता रहूंगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय। म्यूजिक